आता है नहीं आता? यहाँ पे मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल देखिए 2x 405 प्लस 3 1 2y 3 1 इक्वल्स टू 526 और ये 9 और ये कितना हो गया बच्चों 13। ये बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा आपको x और y बताना है। ठीक है, x और y क्या होगा ये बताना है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देख लिया क्वेश्चन आपने, आंसर भी दे सकते हो, कोई मना ही नहीं है। प्रकाश कुमार, नितेश कुमार, आप आंसर भी बता सकते हो। देखो अवयव में क्या होता है, जो भी बाहर चीज होती है वो पहले उससे गुणा होती है। तो यहाँ पे 2x, ये 8, ये 0 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये 3 भी बच्चों अंदर चला जाएगा, 3 6y और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 3 बराबर 5 26 9 और ये 13। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, बच्चों ने आंसर तक बता दिया। सर x की वैल्यू 1 आ रही है, चेक करते बच्चों क्या होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इन दोनों को प्लस करूंगा, पहले तो ये सबसे गुणा होता है बच्चों, ये सबसे गुणा होगा, ये यहाँ पे सबसे गुणा होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूं तो 2x प्लस 3, ठीक है, यहां से बच्चों कितना आ जाएगा, ये 8 प्लस 6y। फिर यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा 0 से और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा जल्दी बताइए, क्या आपको पता है दो अवयव बराबर हैं, अगर a बराबर b है तो इनके संगत अवयव क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। इनके संगत अवयव क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं यहां से 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5। और वेरी गुड बच्चा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बच्चा आपका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, क्या नाम है इसका, निशु, निशु यादव, बहुत ही बढ़िया। सुमित आपका आंसर नहीं आ रहा बच्चों, y का मान भी दे दिया बच्चे ने, तो बच्चों आप भी करिए। ओके चलिए, ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको, यस और नो? तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 में ये गया तो कितना हो गया जल्दी 2। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे 1, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया 1। वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो 8 प्लस 6y, 8 प्लस 6y ये कितना होगा बच्चों यहाँ पे 26। 8 प्लस 6y ये इसके संगत अवयव बराबर होगा। ये 5 किसके बराबर था, 2x प्लस 3 के बराबर था। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार 8 प्लस 6y, मैंने कहा 6y बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस का 8, तो 6y बराबर यहाँ से आ गया 18। y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 3, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई बच्चों 3। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। x 2 हो गया और y बच्चों कितना हो गया 3। क्या सभी बच्चों को आया 2 और 3? ये सॉरी यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लियर हुआ बच्चों? x की वैल्यू 1 थी और 3, सॉरी 1 और 3, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 1 और y की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 1 और 3। x कोमा y बराबर कितना हो गया बच्चों 1 कोमा 3। क्या सबका आ गया समझ में 1 3? आंसर कितना हो जाएगा b। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों b। सर क्लास को यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, किसी को मनाही नहीं है, किसी को मनाही नहीं है, और आंसर दे सकते हो बच्चों। आपका रिवाइज होगा, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे बच्चों आपका रिवाइज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप में से जितने भी बच्चे देख रहे हैं आराम से देख सकते हैं, किसी भी बोर्ड वाले देख सकते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो। बिहार बोर्ड के लिए तो ऐसे ही बच्चों ये क्लास। तो वेरी गुड, बच्चों के आंसर आए हैं और बिल्कुल सही आए हैं। चलिए आगे चले बच्चों, इसकी बात करते हैं। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की किस्मत देखिए, इसमें बच्चे टाइम लगाते हैं। सर l की पावर 4 दे रखी है,
L बराबर बच्चों 1001, ठीक है। यहाँ पे L की पावर 4 निकालनी है बच्चों। मैं बिना पेन उठाए इसका आंसर बता सकता हूँ बच्चों। डेली इसी टाइम पे होगी यहाँ पे ये क्लास, डेली होगी आपके लिए। मैं इसका आंसर बिना सोचे समझे बता सकता हूँ। पता है इसका आंसर कितना होगा? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसका आंसर ये हो जाएगा L की पावर 4 बराबर 1001। ये बच्चों इसका आंसर है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, 1001 बस ये कर दिया। आंसर आ रहा है इसमें, ये लो बच्चों आंसर आ रहा है, आंसर सी। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे, आप तो रट के आ गए होंगे, आपको तो रट के आ गए होंगे। अरे बच्चों मैंने रटा नहीं है, देखिए यहाँ पे L क्या है, L बराबर है 1001। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक तत्समक मैट्रिक्स है, तत्समक अवयव है, ठीक है, जिसके विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 111 होते हैं। अब I की पावर n लिख दूं, उसका मान भी कितना होता है बच्चे, I होता है। I की पावर n का मान भी कितना होता है बच्चों, I होता है। तो यहाँ पे L की पावर 4, इसका मान कितना होगा L, क्योंकि ये I के बराबर है, ये I के बराबर है। क्या बच्चों समझ में आया? I understand sir, you are so cute। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हो बच्चों, मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सही है सर, यस सर, कंप्लीट हो रहा है सर। कल किस चैप्टर का होगा बता दिया जाएगा बच्चों, अभी पहले इस चैप्टर की तो बात करें। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब भी आपको I दिखे, जब भी आपको I दिखे 1001, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी पावर 4 बोला तो L की पावर 4 भी कितना होगा, I होगा, जो कि कितना होगा 1001। इसका आंसर कितना हो गया बच्चा, C। क्या समझ में आया बच्चों, चुटकियों में कर लिया, यस और नो? ये कंसेप्ट आपको सिखाने आया हूं मैं यहाँ पे, ये कंसेप्ट बच्चों आपको मैं सिखाने आया हूं यहाँ पे। चलिए आगे चलें, और क्वेश्चन है अभी तो। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही खतरनाक है, मतलब बच्चे डरते हैं, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 को इंसर्ट करवा सकूं। अब बच्चों यहाँ पे अवयव बोल रहा है कौन सा, 3/3, मतलब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे ये कह रहा है कि 3/3 कोटि की एक अवयव है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मैं क्या क्या इंसर्ट करवा सकता हूँ, इसमें इंसर्ट करवा सकता हूँ या तो 0 या 1। यहाँ पे इंसर्ट करवा सकता हूँ मैं 0 या 1, मतलब वो कह रहा है कि 0 या 1 में कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो ऐसी कितनी अवयव बनेगी? गलत है बच्चा, आंसर सही नहीं है। कितना होगा? बच्चा कह रहा है 81। क्या 81 सही है? अरे आंसर दीजिए बच्चों, इतने सारे बच्चे हो, आंसर तो बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए तो बच्चों आंसर आपने के हिसाब से 81 कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आंसर क्या होगा। कोई 18 कह रहा है, 18 भी है इसमें, 81 भी है बच्चों, मतलब आपको 28 कह रहा है। अरे 28 तो बच्चों ऑप्शन में नहीं है, मतलब सारे ही आंसर बता दिए। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अवयव ये भी बन सकती थी 0 0 1 0 0 0 0 0 0, या फिर एक अवयव ये भी बन सकती है 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे 1 में यहाँ लाऊं, फिर यहाँ पे 2 बार 1 कर दूं, ऐसे तो पता नहीं कितनी अवयव बनेगी। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कौन सा वाला क्रम पूछा है हमसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3/3 का मुझे अवयव चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे पड़ोस देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 थालियों को पड़ोस दिया, ठीक है ना। 9 थालियों को बच्चों मैंने क्या किया, परोस दिया। यहाँ पे ये जमी हुई थी 9 थालियां मैंने सामने, इस थाली में क्या क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ या 1 रख सकता हूँ, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, 0 या 1 रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 चीजें रख सकता हूँ, जैसे दाल और चावल। यहाँ पे क्या रख सकता हूँ बच्चों, दाल या चावल, ये भी 2 हो गए। यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, दाल चावल, मतलब 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, वही है ना बच्चों। चाहे 9 लोग जाओ शादी में या 500 लोग जाओ, मिलेंगे तो वही दाल चावल, यही होता है, सबको समान मिलता है, ऐसा तो नहीं ना किसी को खास मिलती है कोई चीज। तो यहाँ पे 2।
अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना हो जाए बच्चों 512। ये आंसर था। किस किस बच्चे का सही हुआ? तो इस प्रकार से करिएगा बच्चों। यहाँ पे थाली लगाइए, इन थालियों को लाइन पे लगा दीजिए। जो चीजें उसने परोसने के लिए बोला है, 0 और 1 2 सामान परोसने के लिए बोला था, तो कितना हो गया बच्चों 512। समझ में आया? क्लियर हो रही है चीजें? चलिए वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो आंसर बच्चों यहाँ पे, अगर मैं आपको कहता कि 2/2 की आव्यूह बनानी है, 2/2 की आव्यूह बनानी है, इसमें 0 1 और 2 को इंसर्ट करवाना है, तो आंसर क्या होता बच्चों? 2/2 की आव्यूह बनानी है और इसमें क्या क्या परोसना है हमें? पहले तो 4 थालियां लगेगी यहाँ पे। 2/2 में कितनी लगेगी? 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 थालियां, 1 2 3 4, 4 थालियां लगा दी बच्चों। बताइए इसमें कितने सामान परोसने हैं? 0 1 और 2 सामान, मतलब 3 सामान यहाँ, 3 सामान यहाँ, 3 सामान यहाँ, 3 सामान यहाँ। कितना हो जाएगा बच्चों आंसर? 81। ये भी हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन उसका कितना आएगा? 512 आएगा। और ये अगर क्वेश्चन होता तो कितना आता? 81 आता, क्योंकि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। ठीक है बच्चा? चलिए ये क्वेश्चन बताइए कितने बच्चे कर सकते हैं? आपको एक आव्यूह दे रखी है ए, यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चों तो इनको मैं कलरफुल में बना देता हूँ, ए बी और ये सी। यहाँ पे बच्चों अगर इस आव्यूह को ध्यान से देखेंगे तो एच आ रहा है, यहाँ पे भी एच आ रहा है। फिर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है, यहाँ पे भी जी आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी बताइए? जी जी भी हो गया, यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ, ये है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बच्चों? क्या लगता है जल्दी बताइए? यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, 1 2 3 4, 4 थालियां परोसी, यहाँ पे 3 अवयव है, 3 अवयव दिए हैं बच्चों 0 1 2। ठीक है, तो 16 नहीं होगा बच्चे। फिर 2 2 लिख रहे हैं, 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? 3 3 3, यहाँ पे 3 3 3 3 होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए तो ये बच्चों आव्यूह कौन सी होती है जल्दी बताइए? अगर कोई विकर्ण आव्यूह हो, अगर बच्चों यहाँ पे अगर आपके पास कोई विकर्ण आव्यूह हो और इसके ऊपर के और नीचे के अवयव समान हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये H और H, ठीक है, यहाँ पे ये G और G, यहाँ पे F और F, ये दोनों समान है, तो इसको पता है हम कैसी आव्यूह कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। इसको हम कैसी आव्यूह बोलते हैं बच्चों? सममित आव्यूह बोलते हैं। ध्यान रखना आंसर कितना आ जाएगा? बी, ना ए ना सी, कितना होगा बच्चों? बी। ठीक है, कैसे बच्चा? ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई आव्यूह है ए बी सी, यहाँ पे अगर मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, तो ध्यान रखना बच्चों, मतलब यहाँ पे ए आई जे बराबर कितना हो जाएगा? ए जे आई। अगर ए आई जे बराबर कितना हो रहा है? ए जे आई, मतलब यहाँ पे अगर कोई आव्यूह है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना ये दोनों बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो जाए और ये दोनों बराबर हो जाए तो ऐसी आव्यूह को क्या कहते हैं हम? सममित आव्यूह। इस आव्यूह को क्या कहते हैं हम? सममित आव्यूह। ध्यान रखना, यह सिंपल सा बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इसका परिवर्त कर दो, अगर आप इसका परिवर्त कर दो, एक और बच्चों सिंपल मेथड से बता रहा हूं, ए है आपके पास आव्यूह, ये कौन सी आव्यूह दे रखी थी? ए एच। अब ये सिंपल मेथड है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल है, ए एच जी, और यहाँ पे एच बी और ये एफ, और यहाँ पे कितना था? जी एफ, और कितना था? सी। बच्चों एक सिंपल तरीका बताऊं पहचानने का, आपके पास ए आव्यूह है, इसका परिवर्त निकालो। इसका परिवर्त मतलब जो सो रहे हैं, जो सो रहे हैं बच्चों उनको जगा दो, जो सो रहे हैं उनको क्या कर दो? जगा दो। ए एच जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? एच बी एफ, और यहाँ पे जी एफ सी।
मतलब जो बच्चे सो रहे थे यहाँ पे मैंने उनको क्या कर दिया बच्चों, खड़ा कर दिया, सीधा कर दिया। आप देखेंगे तो आपको वही दोबारा चीज मिल गई, आप देखेंगे तो आपको बच्चों वो दोबारा चीज मिल गई। अगर कहीं पे a बराबर a डैश आ जाता है तो ये कैसी आव्यूह होती है बच्चों, सममित आव्यूह। ये कैसी आव्यूह होती है, सममित आव्यूह। क्या बच्चा क्लियर हुआ? अगर किसी बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई सो रहे हैं और इनको मैं जगा दूं, खड़े होके लिख दूं, मतलब पंक्तियों को किस में बदल दूं, स्तंभों में बदल दूं, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सममित आव्यूह। वही चीज यहाँ पे हो रही थी बच्चों, क्या हो गया, सममित आव्यूह। और एक चीज और बता रहा हूं इसके साथ एडवांस अलग से, अगर a डैश बराबर माइनस a आ जाता है, अगर a डैश बराबर माइनस a आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विषम सममित आव्यूह। ध्यान रखना, विषम सममित आव्यूह। क्या बच्चा क्लियर हो रहा? जल्दी बताइए, यस और नो, जल्दी बताइए बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सबको? चलिए वेरी गुड बच्चा, बढ़िया, समझ में आ रहा है पूरा? ठीक, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट करते हैं, अब थोड़े से हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। नमस्ते बच्चा, सभी को नमस्ते। बच्चा लेट हो गए हो क्या, पता नहीं था यहाँ पे क्लास होने वाली है बिहार बोर्ड की? ओके चलिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं पैटर्न। पहले ऑब्जेक्टिव दे रखा था जिसका एक एक आंसर सही था, अब आपको आंसर नहीं दे रखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, x प्लस का 3, 2y प्लस x, z माइनस 1, और यहाँ पे दे रखा है 4a माइनस का 5 बराबर, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 0 माइनस का 7, 3 और यहाँ पे 2a। ठीक है, x प्लस 3, 2y प्लस x, z माइनस 1, 4a माइनस 5, ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि दो आव्यूह कब बराबर होती है, दो आव्यूह बराबर कब होती है बच्चों, जब aij बराबर कितना हो जाए, bij, अगर उनके संगत अवयव बराबर हो जाए। संगत अवयव, संगत अवयव बराबर, संगत अवयव बच्चों कितना हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर होना चाहिए। सर जेई का मैथ का बुक एनसीईआरटी का सही रहेगा? नहीं बच्चों, एनसीईआरटी तो आपको सिंपल बोर्ड के लिए होती है। ठीक है, हाँ जेई मेंस का थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ता है बच्चों। ठीक है सर, 10th क्लास कब पढ़ाते हो बच्चों, आपको डाउटनेट ऐप पे सारी चीजें मिल जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, डाउटनेट ऐप पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, सब चीजें मिल जाएगी आपको, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, कोई भी हो। हेलो बच्चा, हेलो सभी को नमस्कार। तो चलिए बच्चों, यहाँ से आप आंसर दीजिए। मैं अगर आपसे बातें कर रहा हूँ तो बाकी के बच्चों तो आंसर निकालिए। राजपूत है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बात करूं जीवन, इतने बच्चे हैं, कोई आंसर तो बताए। यहाँ पे देखो जो ऐप से देख रहे हो आंसर पे आंसर दे रहे हैं। यूट्यूब वाले क्यों पीछे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे क्यों पीछे हैं, आंसर दो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए, तो आपको पता है संगत अवयव बराबर होंगे, x प्लस 3 बराबर किसके होगा बच्चों, 0 के। होगा या नहीं होगा? x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 3। ये लो बच्चों, x का मान निकाल दिया 2 सेकंड में। 3 क्यों होगा यार बच्चा, -3 होगा ना, ऐसी गलती मत करो। कितना, माइनस का 3। ओके चलिए, अब यहाँ पे दूसरा 2y प्लस x बराबर माइनस का 7। x की वैल्यू बच्चों मैंने क्या रख दी, -3 बराबर माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस का 4। y की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ये माइनस का 4 बचा, क्योंकि -3 इधर गया तो प्लस का 3 हो गया। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, मेरा एडिशनल में मैथ है। बहुत ही बढ़िया बच्चा, रिवाइज चल रहा है आव्यूह का, रेगुलर आइए और पढ़िए। ठीक है, y बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 3। z की वैल्यू बच्चों, z माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, z माइनस 1 बराबर होगा 3। तो z का मान यहाँ से आ गया बच्चे 4, z का मान भी निकाल दिया। अब तो क्या बचा, सिर्फ 4a माइनस का 5 बराबर 2a। और इसको बच्चों जब मैं यहाँ ले आऊंगा तो यहाँ पे ये 2a बराबर कितना बचेगा, 5।
ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5/2। क्या मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों क्लियर हो गया? सबका मान निकल में आ गया। x का मान -3, y का मान -2, a का मान 5/2, z का मान 4। सभी की वैल्यू निकाल दी। क्या बच्चों समझ में आया? वेरी गुड बच्चा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ऐसे होना चाहिए बच्चों, आंसर सबके आने चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे, तो बढ़िया तरीके से पढ़ें, सर के साथ हम क्वेश्चन सोल्व करें। तो बच्चों दो आव्यूह जब बराबर हो, जब दो आव्यूह बराबर हो तो क्या होता है? इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। सबको अपनी अपनी वाली दे दो, मतलब क्या? अवयव। ठीक है, कोई गलत ना समझना है यहाँ पे, ध्यान रखना। A11 है तो यहाँ पे B11, A22 है तो यहाँ पे B22। संगत अवयव दोनों को बराबर कर दो। ठीक है बच्चों, जिसका जो जोड़ा है उसको दे दो, जिसका जो जोड़ा है, मतलब कहते हैं ना कि दो मेल मिल रहे हैं। चलिए, वेरी गुड बच्चा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब होता है बच्चों गुणा। आव्यूह का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है गुणा, दो आव्यूह का गुणा। ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई आव्यूह Aij बराबर M क्रॉस N है, और अगर दूसरा कोई आव्यूह Bij ये कितना है? P क्रॉस Q है, तो आव्यूह का गुणा कब संभव है? पहले तो ये बताऊंगा बच्चों आपको मैं, आव्यूह का गुणा कब संभव है? जब पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले के पहले वाले का स्तंभ n बराबर क्या होना चाहिए? P के। n बराबर क्या होना चाहिए बच्चों? P के। आव्यूह का गुणन कब संभव है? जब पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति के बराबर हो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको? चलिए, अगर यहाँ पे मैं गुणा करूंगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे गुणा करूंगा तो यहाँ पे Aij और यहाँ पे Bij, ये पद तो गुणा होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? M/Q। ये क्या आ जाएगा बच्चों? M/Q। अब ये Ij चेंज होगा, ठीक है ना? यहाँ पे ये Ij हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? Jk हो जाएगा, जो कि मेरा नाम है Ij, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये Jk हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ये भी लिख सकता हूँ, Jk भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी इसको रहने दो बच्चों, ठीक है? यहाँ पे ये रहने दो Ij, और यहाँ पे अगर Jk है तो ये Jj हट जाएगा और Ik रह जाएगा। इसको हो जाएगा Jk हो जाएगा, जो कि मेरा नाम है Ij, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये Jk हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ये भी लिख सकता हूँ, Jk भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी इसको रहने दो बच्चों, ठीक है? यहाँ पे ये रहने दो Ij, और यहाँ पे अगर Jk है तो ये Jj हट जाएगा और Ik रह जाएगा। इसको मैं Jk नाम दे देता हूँ, ठीक है? चलिए, PQ में। चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर n बराबर m है, अगर n बराबर बच्चों p है, n बराबर p मतलब पहली आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ठीक है? n बराबर m से बच्चों कोई मतलब नहीं है, n बराबर m से हमें कोई मतलब नहीं है। अब चलिए a की बात करते हैं। a कितना दे रखा है? 1 0 2। b कितना दे रखा है बच्चों? 0 1 और 2। फिर यहाँ पे बात करूं मैं b की। b बच्चों यहाँ पे कितना दे रखा है? सबसे पहले तो ये बताइए, 1 -2 -3 -2 3 और 1। अब यहाँ पे बच्चों मैं इसको अगर लिखूं तो ये 2/3, यहाँ पे लिखूं तो 3/2, ठीक है? क्या बच्चों यहाँ पे संभव है? पहले तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे संभव है दोनों का गुणनफल? बिल्कुल संभव है बच्चों, a गुणा b कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों पहले वाले के स्तंभ दूसरे वाले के पंक्ति के बराबर है, और आपको पता है जो नई आव्यूह आएगी ना वो 2 गुणा 2 की होगी। यहाँ पे जो AB आएगी वो कौन सी होगी? 2 गुणा 2 की बनेगी, ठीक है? ध्यान रखना। अब इसमें गुणा कैसे करते हैं बच्चों? अब ये बड़ा टास्क है, गुणा कैसे करते हैं ये बड़ा टास्क है, ठीक है? ये तो पता चल गया, ये A है ये B है। अब AB निकालना है, तो इस पूरे को गुणा करोगे इसके साथ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगर बच्चे मैं बात करूं यहाँ पे A1 ये B1, यहाँ पे कितना आएगा? A1 B2, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? A2 B1,
और यहाँ पे कितना आएगा A2 और B2। मतलब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, A1 B1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो A को B से गुणा करूं बच्चों, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, एक को एक से गुणा करोगे एक, जीरो को ये यहाँ पे बच्चों जीरो, दो को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 6। क्या बच्चा समझ में आया? फिर इसका गुणा करोगे इसके साथ, दूसरे स्तंभ के साथ, तो एक गुणा होगा -2 से, कितना हो जाएगा -2। फिर ये हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। फिर बच्चों 2 गुणा होगा किससे, 1 से, तो ये +1। यहाँ पे इसका काम तमाम। अब दूसरी पंक्ति ले लो और पहला स्तंभ, तो ये 0, 1 को -2 से करोगे तो -2, 2 को -3 से करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा -6। क्लियर हो रहा है बच्चों? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर बच्चे पहले ही निकाल रहे हैं, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार। चलिए, कोई गलती हो गई है ना बच्चा तो खुद देखना आपका, आप में से बहुत बच्चे गलत भी कर रहे हैं। 0, फिर यहाँ पे 1 को 3 के साथ, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, 2 को 1 के साथ तो +2। अब बच्चों ए बी की वैल्यू कितनी आई, 1 और -6 -5, -2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। अगर यहाँ पे सिंपल सी बात है, ठीक है, बच्चों का 0 कह रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 को मैं किससे गुणा करता, -2 से, और यहाँ पे बच्चों 2, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, मैंने तभी कहा था बच्चों ध्यान रखना इस चीज का, ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे -2 -6 -8, और यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों 5। ए बी की वैल्यू हो गई। क्या बच्चों गुणनफल समझ में आया आपको? सबको गुणनफल समझ में आया, यस और नो? क्योंकि टफ है यार, टफ होगा तो बच्चा भागेगा। बच्चा भागेगा क्यों? क्योंकि सर हमें इतना टफ थोड़ी नहीं पढ़ना, आप आसान पढ़ा दो। अब मैं आसान पढ़ा दूं, बच्चा खुश, और पता चला पेपर में मुझे गाली दे रहा है कि सर आपने जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ए बी की वैल्यू निकाल दी। अब इसी तरीके से मैं बी ए के बारे में बात करूं, बी क्या आ रहा है यहाँ पे, जल्दी बताइए। 1 2 और 1 -2 -3, और यहाँ पे बच्चा कितना है, -2 3 और 1। और यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू की बात करूं, ए कितना है, 1 0 और 2, 0 1 और कितना हो गया बच्चों 2। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये कितना है यहाँ पे, जल्दी से बताइए ये कितना है। ये है बच्चों 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ। यहाँ पे कितना है, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। ये बच्चों दोबारा बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे संभव तो है। बीए का जो यहाँ पे क्रम आएगा वो कितना आएगा, 3/3 का। आप निकाल के बताओ बच्चों कि बीए कैसे निकालोगे, बीए कैसे निकालोगे। वही बच्चों बी की पहली पंक्ति और यहाँ पे ए के पहला स्तंभ, फिर यहाँ पे B1 A2 B1 A3, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा B2 A1 B2 A2 और यहाँ पे B2 A3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों B3 A1 B3 A2 और यहाँ पे B3 A3। ये बच्चों क्या बताएगा, बी वाले बताएगा पंक्तियों को और ए बताएगा स्तंभों को। क्या सबको समझ में आया? नो डिफिकल्ट सर, वेरी इजी है। चलिए बढ़िया है बच्चों, अगर इजी है तो आपसे हो जाएगा। बीए की वैल्यू अभी तक बच्चों ने नहीं बताई, वेरी गुड, बच्चे ने निकाल दी, बहुत ही शानदार बच्चा, बहुत ही बढ़िया। जल्दी में गलत कर दिए, 2 होगा, ठीक है बच्चा, 2 हो गया वहां पे। चलिए क्लियर हो गया बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया। यहाँ पे ए बी वह बी ए दोनों संभव है, यहाँ पे दोनों बच्चों संभव होंगे और दोनों के मैंने यहाँ पे मान निकाल दिए। ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको? चलिए वेरी गुड बच्चा, बहुत ही बढ़िया। इसकी वैल्यू ए, यहाँ पे ये बराबर है बच्चों, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1 x और यहाँ पे x², 1 y और यहाँ पे y²। जल्दी से बताइए बच्चों ये ए डैश क्या होगा? ए डैश का मतलब क्या होता है? परिवर्त। अगर ए बराबर यहाँ पे aij है, ठीक है ना, m/n का, तो यहाँ पे ए डैश क्या होता है? इसका परिवर्त। यहाँ aj बराबर ये n/m हो जाएगा। मतलब जो लोग सो रहे हैं, जो लोग बच्चों सो रहे हैं उनको क्या कर दो, खड़ा कर दो, 1 1 x y और यहाँ पे x² y²। तो ये बच्चों a डैश बन गया, a इंटू a डैश आ गया। क्लियर हुआ?
यस और नो? क्लियर हो रहा है बच्चा? सर क्या करें, इतना टफ पढ़ाओगे तो कैसे क्लियर होगा? देखिए बच्चों, ए को गुणा करो ए डैश से, अभी अभी बताया था, गुणा संभव है या नहीं है? ए कितना है बच्चों? यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे ये 2/3। बच्चों गुणा संभव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, गुणा संभव बिल्कुल होगा, ठीक है, 100% होगा। कितना होगा? 3/3 का। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बच्चा जो टाइम मिले पढ़ो। वैसे आपको अगर मैं नॉर्मल बताऊं तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ना चाहिए सेपरेट में, ठीक है। अब बच्चों इसका गुणा कर दो इससे, तो यहाँ पे ये कितना बन रहा है? 1 + 1 ये हो गया 2। यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा तो ये x + y, यहाँ पे 1 इससे गुणा हो जाएगा तो x² + y²। फिर यहाँ पे बच्चों ये हो गया x प्लस का y, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये x² + y²। x y को गुणा करूंगा x² y² से, तो ये कितना हो रहा है बच्चों? x³ + y³। फिर बच्चों यहाँ पे x² y² ये किससे गुणा होगा? 1 और 1, तो ये कितना लिख दूं बच्चों? x² + y²। और यहाँ पे ये x³ + y³ और फिर बच्चों x² से गुणा हुआ x⁴ y⁴। ये बच्चों हमने यहाँ पे कुछ ही सेकंड में आंसर लिख दिया। बिल्कुल, x और y² कैसे हुआ सर? देखो बच्चों, ये है पंक्ति और आप यहाँ पे लोगे ये स्तंभ। x को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x² आएगा। क्या x² आया? यहाँ पे दूसरी, क्लियर हुआ? और यहाँ पे बच्चों पहली पंक्ति चलाऊंगा, पहली पंक्ति और यहाँ पे तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे ये x² y²। क्लियर हुआ? सभी को गुड इवनिंग बच्चों। क्लास खत्म होने पे कुछ आ रहे हैं कि सर अभी जागे हैं हम, हमें आज ही पता चला, अभी पता चला कि सर हमारी बिहार बोर्ड की क्लास है। तो सभी से निवेदन है बच्चों कि ये क्लास आपकी कंटिन्यूसली चलेगी। इसके बाद आपको पता है इंग्लिश की क्लास भी चलेगी और इसके बाद भी क्लास है, ओके। तो आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बच्चों कंटिन्यूसली बने रहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? जल्दी बताइए। a × a'। क्या बच्चों गुणा करना आ गया आपको? गुणा करना आ गया। ये 2, ये x + y और यहाँ पे बच्चों ये x² + y²। फिर यहाँ पे ये बना x + y, x² + y², x³ + y³। फिर यहाँ पे बच्चों ये x² + y² x³ + y³ और यहाँ पे बच्चों x⁴ + y⁴। तो ये बच्चों आंसर आया। सबसे क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड, बच्चों ने आंसर निकाल लिया, बहुत ही बढ़िया। सर हमारे के मालूम ना था, कोई बात नहीं बच्चा, बबुआ कोई बात नहीं, अब मालूम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a + a', यहाँ पे बच्चों a' है, ओके। a' का मतलब क्या होता है? परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह, मतलब जो लोग सो रहे हैं उनको खड़ा कर दो। तो यहाँ पे बच्चों a + a' बराबर कितना दे रखा है? I2। अब a का मतलब जो मुझे दे रखा है cos α × sin α, कुछ भी नहीं छेड़ना आपको, जो विचार सीधे हैं उनको सीधा लिख दो। sin α और यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos α प्लस a' मतलब ये बच्चों सो रहे थे, इनको खड़ा कर देना। यहाँ कितना हो जाएगा? ये cos α और यहाँ पे sin α, सीधा कर दिया इनको। ये बेचारे जो सो रहे हैं इनको भी सीधा कर दो। यहाँ पे ये sin α और यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos α बराबर I2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि की तत्समक आव्यूह। I2 मतलब क्या हो जाएगा? 1001। तो बच्चों आई थिंक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे a' की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना लिखूंगा बच्चों? cos α sin α और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा? ये sin α और यहाँ पे cos α। अब बच्चों सिंपल सा क्या है, इसमें प्लस करना है आपको। सिंपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या करना था? प्लस करना था, क्योंकि दो आव्यूहों की कोटि सेम है तो इनको क्या है? जोड़ा बना दो, इनका अपने अपने चीजें दे दो। साइन cos α 2 cos α, ठीक है। sin α यहाँ पे बच्चों 2 sin α,
वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चों ये नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था बच्चों, एक नेगेटिव था, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब आपने किया होगा तो ये माइनस होगा बच्चों, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बच्चे, जीरो बन जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों ये क्या आएगा, माइनस आएगा, जिससे कि ये जीरो, और यहाँ पे ये क्या आ गया, 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब आप यहाँ पे संगत अवयवों को बराबर करते हैं तो 2 cos अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, 1। और यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से पाई, जल्दी बताइए, 3। क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई/6। cos अल्फा बराबर 1/2। ध्यान रखना बच्चों, 60 डिग्री नॉट 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अल्फा बराबर कितना हो गया बच्चे, 60 डिग्री। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे कल एक नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आपकी वैसे बच्चों इस टाइम पे फिजिक्स की क्लास होगी, अब इसके बाद हम इंग्लिश की क्लास आपके लिए लाने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।